समय समय पर पहले से लागू हुए नियमों में बदलाव किए जाते रहे हैं। हर महीने किसी न किसी नियम में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है। दरअसल जब कोई चीज शुरू की जाती है तो उसके लिए नियम भी बनाए जाते हैं। फिर समय की मांग के हिसाब से उन नियमों में कुछ ना कुछ बदलाव भी किया जाता है। जैसे लगभग हर महीने कोई ना कोई नियम बदलता है। कभी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते या घटते हैं तो कभी बैंकिंग से जुड़े नियम बदलते हैं। इसी तरह इस बार भी यानी कि 1 नवंबर 2025 से देश के कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। इनमें आधार कार्ड से लेकर जीएसटी जैसे जरूरी नियम शामिल हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये नए नियम क्या हैं और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। अपनी इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि 1 नवंबर से वो कौन से नियम हैं जो बदलने जा रहे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI द्वारा आधार कार्ड को लेकर नियमों में बदलाव किया जा रहा है। ये नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं। इन नियमों के तहत अब आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी चीजें ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगे और वो भी घर बैठे। इससे आपको आधार सेंटर की लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही जहां बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए अब तक 125 रुपए का शुल्क लगता था, उसे अब 1 साल तक फ्री कर दिया गया है। नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अब 75 रुपए फीस लगा करेगी। बायोमेट्रिक अपडेट जिसमें कि फिंगरप्रिंट्स, आइरिस और फोटो अपडेट करवाना शामिल है, उसकी फीस अब 125 रुपए लगेगी। ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करवाना 14 जून 2026 तक मुफ्त है और इसके बाद 75 रुपए शुल्क लगा करेगा। आधार कार्ड को रीप्रिंट करवाने के लिए 40 रुपए लगेंगे। अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो इसे जल्दी करा लें। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से ऐसे लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है जिनका पैन आधार लिंक नहीं है। इससे म्यूचुअल फंड, डीमैट खाते, टैक्स सर्विस इंस्ट्रूमेंट्स में लेन देन रुक सकता है। इसके अलावा IOCL की वेबसाइट के मुताबिक आज से 19 किलो वाले LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 5 रुपए कम हुए हैं। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1590.50 रुपए हो चुकी है। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर के दाम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार ये बदलाव अप्रैल में किया गया था। बीते दिनों सरकार ने GST के नए स्लैब की घोषणा की थी जो आज यानी कि 1 नवंबर से प्रभावी हो रही हैं। इसमें 5%, 12%, 18% और 28% वाले GST स्लैब में से 12 और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया है। हालांकि एक नया स्लैब 40% का लाया गया जो लग्जरी और सिन गुड्स पर लगेगा। साथ ही अगर आप एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं और पेंशन का लाभ लेते हैं तो अब आपको अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र इस महीने यानी नवंबर के आखिर तक जमा करवाना होगा। आप जीवन प्रमाण पोर्टल और बैंक के जरिए ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक बैंक खाता धारक अब एक साथ 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। इस बदलाव को बैंकिंग सिस्टम में क्लेम सेटलमेंट में पारदर्शिता बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इससे क्लेम प्रक्रिया में रुकावट नहीं आएगी और ये नियम आज यानी कि 1 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।